गोपियाँ भगवान कृष्ण के इतनी घनिष्ठ थी कि भगवान कृष्ण भी गोपियों को अपने से अलग ही नहीं होने देते थे, क्योंकि घनिष्ठ संबंध जब हो जाता है आत्मा का परमात्मा से, तो वो परमात्मा भी आत्मा को अपने से अलग होने ही नहीं देते। ऐसे भगवान कृष्ण भी गोपियों से इतना प्रेम करते थे कि वो गोपियों को अपने हृदय से अलग ही नहीं करना होना देना चाहते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण को गोपियाँ इतनी प्रिय थी कि वो भी हर पल गोपियों के प्रेम में ही आसक्त होना चाहते थे, घनिष्ठ होना चाहते थे। तभी एक गोपी कहती है, हे कान्हा, तूने हमें अपने प्रेम के मोहपाश में ऐसा बांधा कि हम बंधती ही चली जा रही हैं। क्या तू भी चाहता है कि हम बंधती ही चली जाएं और तेरा जो प्रेम है हमें ऐसा बांधे कि जैसे एक रेशम की डोर होती है। देखो रेशम की डोर कितनी मुलायम होती है, अगर हम रेशम की डोर को बांधेंगे तो वो एकदम से टूट जाएगी। लेकिन कान्हा और गोपियों का प्रेम इतना मजबूत था कि रेशम की डोर जैसी मुलायम भी इतनी अच्छे से बन जाती थी कि वो टूटने से भी नहीं टूटती थी। तो हम किसी भी के भी प्रति प्रेम करें और भाव रखें तो वो रेशम की डोर की तरह मुलायम होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसको तोड़ना भी चाहे तो वो तोड़ ना पाए। तो ऐसी घनिष्ठता होती है आत्मा से परमात्मा की कि कोई भी उस घनिष्ठता के अंदर ना तो कोई प्रवेश कर सकता है और ना ही उसे कोई तोड़ सकता है। इस घनिष्ठता में तो बस माधुर्यता, मदहोशी, दीवानापन, पारदर्शिता और ऐसी पारदर्शिता कि सब आर पार हो जाता है, सब आर पार हो जाता है। तो गोपियाँ भगवान से कहती है, अरे नटखट कृष्ण कन्हैया, ओ मेरे मनमोहना, मेरे कनुआ, मेरे घनश्याम, मेरे श्यामा श्याम, हम तो तेरे प्रेम में ऐसी दीवानी हुई है कि तुझे तो हमें अपने प्रेम के मोहपाश में तूने ऐसा बांधा है कि हम इस मोहपाश में हम बनती ही जा रही है और बनती जा रही है, ऐसी बंधी कि जैसे एक रस्सी को एक खूंटे से बांधते हैं तो वो बंधती ही चली जाती है। तो इसी तरह भगवान के प्रेम में हम भी ऐसी बंधी कि जो आज तक चाहकर भी नहीं खोल पाया है, और युग युगांतर तक के लिए ऐसा बांधा कि वो बंधता ही चला जा रहा है, तेरा और मेरा प्रेम। गोपियाँ भगवान कृष्ण से कहती हैं, तो भगवान कहता है गोपियों से, हे गोपी, तुमने भी तो मुझे अपने प्रेम में ऐसा बांधा कि इस बंधन से मैं तुम्हें कभी मुक्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना तो कोई तोड़ सकता है और ना ही इसे कोई खोल सकता है। इसे तो बस तुम ही खोल सकती हो और मैं भी इस बंधन को नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं तुमसे ऐसा बंधा हूँ कि मैं भी बनता ही चला जा रहा हूँ। और इस बंधन में बंध कर हे गोप और गोपियाँ, तुम इतनी बंध गई हो कि मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं इसे खोल सकूँ। बस तुम कभी भी अभिमान मत करना, बस मेरे प्रेम के मोह पाश में हमेशा अपने आप को बांधे रखना। तो गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने मोह के बंधन में हमेशा के लिए बांधना चाहती थी या बांध लिया था, और कृष्ण भगवान भी गोपियों को अपनी माया और भ्रम के जाल में बांध देते थे। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ऐसे भ्रम में डाल देते थे कि गोपियाँ कभी कभी इतनी भ्रमित हो जाती थी कि वो सोचती थी, हाय ये क्या हो गया, हाय भगवान तूने हमारे साथ ये क्या कर दिया। लेकिन फिर भगवान उन्हें एकदम से भ्रम से निकाल देते थे और कहते थे कि देखा मैंने तुम्हें कैसे भ्रम में डाला, ज़्यादा प्रेम दिखाने की ज़रूरत मत करा करो, नहीं तो ऐसा भ्रम में डालूंगा कि भ्रमित होती चली जाओगी और तुम्हें इस भ्रम से कोई निकाल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण गोपियों को भ्रम में डाल डाल कर उन्हें सताया करते थे और अपनी माया के द्वारा भी उन्हें सताया करते थे। ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मोह माया के द्वारा गोपियों से अलग अलग रूपों में अलग अलग लीलाएं करके उन्हें मोहित करते रहते थे, क्योंकि वो तो धरती पर आज भी अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए आए, ताकि कलयुग आएगा तो मनुष्य उनकी लीलाओं से सीखकर ही तो भगवान की भक्ति करेगा, उन्हें गोपियों की तरह, उन्हें मीरा की तरह, उन्हें यशोदा माँ की तरह प्यार करेगा। तभी तो इस कलयुग में सब भागवत वक्ता या संत कहते हैं कि गोपी की तरह भक्ति करो, गोपी की तरह प्रेम करो, गोपी की तरह भाव करो और मीरा की तरह भक्ति करो, माँ यशोदा की तरह लाड करो, तो उन्हें भी भगवान की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होगी। तथास्तु गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न रहती थी कि सुबह से लेकर रात तक उनके हृदय में बस कृष्ण ही कृष्ण रहते थे। जो
जो भी कार्य करती थी बस कृष्ण को याद करके ही करती थी। उनका मन उनके वश में नहीं रहता था। उनका मन तो कृष्ण में ही खोया रहता था। जागते, उठते, बैठते, सोते, उन्हें तो बस श्री कृष्ण ही दिखते रहते थे। चाहे वो उन्हें ऐसा लगता था श्री कृष्ण हमारे पास बैठे हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ माखन खा रहे हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ गैया चला रहे हैं तो श्री कृष्ण भी हमारे साथ गैया चला रहे हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ गायों को हम चराने जा रहे हैं तो श्री कृष्ण हमारे साथ गायें भी चरा रहे हैं। जब वो दूध बेचने जाते थे मथुरा में तो उन्हें ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण भी उनके साथ ग्वाला बन के उनके साथ दूध बेचने जा रहे हैं। तो ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण कि वो सारा दिन हर पल गोपियों की ही लीलाओं में अपने आप को संलग्न रखते थे, अपने आप को बांधे रखते थे। तो बंधना और बांधना देखो कितना अनोठा प्रेम है गोप और गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति, गोपियों के प्रति। तो गोपी जैसा प्रेम हमारे हृदय में भी होना चाहिए। आज इस कलयुग में इतना व्यभिचारिता बढ़ती जा रही है। लोगों को लोग परमात्मा से जुड़ तो रहे हैं लेकिन अपने मतलब के लिए लेकिन आज अगर हम परमात्मा से मोक्ष के लिए और अपने त्याग के लिए अपनी वैराग्य करना चाहिए। हमें हर चीज़ से त्याग वैराग्य लेना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए हमें भगवान की हर सृष्टि से, चाहे वो लता हो, चाहे वो पता हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इन्हीं तत्वों से ही बना हुआ है और इन्हीं तत्वों के द्वारा ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अगर ये तत्व ही नहीं होंगे तो ये सृष्टि ही नहीं होगी। तो इस सृष्टि को चलाने के लिए आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, इन सब का अग्नि, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। और पर्यावरण, पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो हमें पेड़ पौधों की भी रक्षा करनी है, हमें वृक्षों की भी रक्षा करनी है। तभी तो वृक्ष भगवान कृष्ण को इतने प्यारे थे। जब भगवान कृष्ण राज करके चले गए थे तो वृक्ष भी रोने लग गए थे कि भगवान कृष्ण अगर तू चला गया तो हम कैसे जिएंगे, हम तो निर्जव हो जाएंगे। क्योंकि जब परमात्मा ही नहीं होगा, जब इस सृष्टि को चलाने वाला ही नहीं होगा तो वृक्ष भी कैसे जिएंगे। वृक्ष के अंदर भी तो जान है ना। अगर हम 4 दिन भी वृक्ष में जल नहीं देंगे तो वो वृक्ष सब सूख जाता है। ऐसे ही हमारी परमात्मा की भक्ति है। जितना हम परमात्मा की भक्ति को सींचेंगे, जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, जितना हम परमात्मा के विषय में जानेंगे, जितना हम परमात्मा के विषय को चाहेंगे, जितना हम परमात्मा के विषय की गहराई में जाएंगे, उतना ही हमें परमात्मा के विषय से ज्ञात होता जाएगा। उसके एक एक शब्द से हमें प्रेम होता जाएगा। उसके एक एक अभिन्न शब्दों से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान के साथ हमें प्रेम प्राप्त होगा, भाव प्राप्त होंगे। जैसे आज मैंने कोई आध्यात्मिकता वाले विषय में कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने कुछ करा नहीं। मैंने तो एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था। तो राजनीति विज्ञान और आध्यात्मिकता में कितना अंतर है। आध्यात्मिकता के शब्द बिल्कुल अलग हैं और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के शब्द बिल्कुल अलग हैं। लेकिन परमात्मा ने मेरे को अपने आप ही भाव दिए, भक्ति दी, अपने शब्द दिए और उन्हीं शब्दों की पिरोकर मैं माला को आपके समक्ष रोज प्रस्तुत करती हूँ। तो हमें परमात्मा राह दिखाता है। कहते हैं ना, राधे 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 राधे। तो राधे 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 का मतलब है राह दिखा। तो राधा रानी हमें राह दिखाती है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वो हमारे ऊपर है कि हमें परमात्मा किस राह पर लेके जाना चाहता है, किस भक्ति की राह पर ले जाना चाहता है, कौन से सत्संग की तरफ ले जाना चाहता है। क्योंकि आजकल देखो सत्संग भी कितने तरीके के हो रहे हैं। कोई गुरु जी को मान रहा है, कोई दूसरे सत्संग को मान रहा है, कोई तो विभिन्न प्रकार के सत्संग हो रहे हैं और लेकिन हमारा जो भागवत ग्रंथ है, अगर हमें सनातन धर्म के अनुसार चलना है तो हमें अपने ग्रंथों के अनुसार चलना होगा। हमारे जो यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, तो हमें अपने वेदों के अनुसार चलना होगा। सामवेद है तो हमें अपने
ग्रंथों के अनुसार चलना पड़ेगा, हमें वेदों के अनुसार चलना पड़ेगा, हमें सनातन धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम सनातनी बन पाएंगे, तभी हम अपने हिंदू धर्म को समझ पाएंगे। क्योंकि अलग अलग सत्संगों में अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, उनके सुनने की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग विचारधारा होती है। तो लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो हमारे ग्रंथों पे आधारित है। हमारे जो बड़े बड़े संत हैं, जितने भी हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जो भी हमारे जो विद्वान संत हैं, जो भी हमारे जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, हमारे ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं, हमारे बड़े बड़े भागवत वक्ता हैं, तो वो सब भागवत जी के अनुसार चलते हैं, भगवत गीता के अनुसार चलते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। तो वो हमारे को सनातन धर्म के विषय में सही राह दिखाते हैं। आज हम भी उनको सुनकर इतने सनातन धर्म की राह पर चल रहे हैं, ग्रंथों की राह पर चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमें सबको सुनना चाहिए, लेकिन ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं, और ग्रंथों से ही हमें श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, देवी भागवत जी, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, जितने भी हमारे पुराण हैं, हमें उन्हीं के अनुसार शिक्षा लेनी चाहिए, उन्हीं के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। आगे के लिए आपको विस्तृत से कल बताऊंगी। राधे राधे।